Good evening, all of you, and a warm welcome to this insightful webinar on busy GST summary and reports. As you all know that GST compliance is a very crucial point for our business operation. So today in this webinar, we will cover up most of the queries and the questions related to GST summary. And I hope after this webinar, all your practical queries will be clear out and we'll try to address most of your practical queries through this webinar. So I would request all of you to stay tuned with us till end and get through the informations that we are going to address you through this webinar. तो आज का जो सेशन है that is related to GST summary features as well as some reports. आप busy में जब practically अपने GST transactions को रिकॉर्ड करते हैं उसके बेसिस पे जब आप GST summary reports देखते हैं तो बहुत सारे जनरल क्वेरीज आपके माइंड पे आते होंगे कि क्रॉस एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है, इनपुट आउटपुट एडजस्ट कैसे हो सकती है, जीएसटी पेबल्स कैसे हम चेक कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स को आज हम लोग क्लियर आउट करने वाले हैं इस सेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने बताया कुछ कॉमन क्वेश्चंस को मैं टेकअप करूंगा इस सेशन पे। तो जैसे कि हमें ये क्वेरीज आते हैं जब हम जीएसटी समरी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं या व्यू करना चाहते हैं। सो वी नीड टू गेट अ ऑप्शन टू स्पेसिफाई आवर डेट रेंज। दैट मीन्स कभी हम पर्टिकुलर एक मंथ का जीएसटी समरी रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, किसी क्वार्टर का जीएसटी समरी रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, तो हम अपना डेट रेंज सेट कर पाए। सो इज देयर एनी ऑप्शन इन बिजी टू check GST summary report on a specific date range? So yes, there is an option in busy. So मैं वन बाय वन प्रैक्टिकल दिखाता भी जाऊंगा। तो एक बार मैं बिजी का स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो जब आप बिजी में डिस्प्ले ऑप्शंस के अंदर जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, जीएसटी समरीज पे जाएंगे, तो जीएसटी समरीज के अंदर जीएसटी समरी का ऑप्शन आपको मिलेगा। सो यू कैन सी, यू कैन स्पेसिफाई द स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट। आप अगर एक क्वार्टर का देखना चाहते हैं, अप्रैल से लेके जून तक का ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड्स आप जीएसटी समरी में चेक करना चाह रहे हैं, या टोटल जीएसटी पेबल कितना है, या टैक्स कैलकुलेशन की डिटेल चेक करना चाह रहे हैं, सो यू कैन स्पेसिफाई योर डेट रेंज। ओके, तो आप उसके बेसिस पे रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आप जीएसटी समरी रिपोर्ट पे इन कर गए हैं और इसी पोजीशन से आपको डेट रेंज चेंज करना है, देन ऑल्सो यू कैन प्रेस F2 बटन टू चेंज द डेट रेंज। तो आप यहीं पर भी आप F2 बटन प्रेस कर सकते हैं एंड देन यू कैन स्पेसिफाई योर स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट to reflect the report according to the specific date range. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को टेकअप करते हैं। दैट इज हाउ कैन आई एंश्योर एक्यूरेट इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी इन द रिपोर्ट। दैट मीन्स कि हम जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं अपने ट्रांजैक्शन पे, मोस्टली हम लोग परचेज ट्रांजैक्शन पे आईटीसी क्लेम करते हैं। सो जब हम 2A या 2B रजिस्टर्स के बिहाफ पे हम किसी ट्रांजैक्शन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन हमें जीएसटी या 3B में भी दिखता है, और हम जीएसटी समरी रिपोर्ट पे भी उसकी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन इन द सेंस कि इफ यू नीड टू एंश्योर योर एक्यूरेट input tax transaction value to be get reflect in your GST summary, then in busy there is an option. If you enable that option in GST summary, then you can get the accurate input tax value get reflect in the GST summary report. तो कैसे कर सकते हैं या कैसे देख सकते हैं, एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जब आप डिस्प्ले के अंदर जीएसटी समरी रिपोर्ट्स पे जाते हैं तो इन जीएसटी समरी यू विल फाइंड एन ऑप्शन टू एनेबल दिस ऑप्शन कॉल्ड पिक रेलिवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग। By default it remain N, means no. So if you make it Y, then what will happen? So आपने जो भी ट्रांजैक्शन पे इनपुट टैक्स क्लेम करके रखा हुआ है, जो कि आप मंथली आईटीसी टैगिंग के थ्रू करके रखे हुए हैं, तो मंथली आईटीसी टैगिंग हम बिजी में कहाँ कर सकते हैं, एक बार मैं ऑप्शन थोड़ा सा दिखा देना चाहूंगा कि जब आप ट्रांजैक्शन पे जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर जाते हैं तो फ्रॉम देयर यू विल फाइंड टू claim or to tag your ITC for a particular transactions against 2A और 2B as per 2A और 2B, जो कि आप बिजी में जब अपना 2A 2B डाउनलोड करते हैं उसके बेसिस पे आप मंथली आईटीसी टैगिंग कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर मंथली आईटीसी टैगिंग करते हैं, यहाँ पर किसी ट्रांजैक्शन को पेंडिंग है उस पर F4 बटन प्रेस करके हम क्लेम करते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन की रिफ्लेक्शंस भी हमें जीएसटी या 3B में दिखता है। और जीएसटी समरी रिपोर्ट पे भी अगर हमें वो सारे ट्रांजैक्शन की एक्यूरेट आईटीसी वैल्यू को पिक कराना है या एक्यूरेट ट्रांजैक्शन को पिक कराना है, देन वी कैन एनेबल दिस ऑप्शन कॉल पिक रेलिवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग। ठीक है,
इसके ओके करेंगे तो इसके बेसिस पे हमें जो ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होंगे वो हमें एक्यूरेट आईटीसी क्लेम किए हुए ट्रांजैक्शन दिखेंगे। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो इसके अंदर जो आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं परचेज, उसमें देखिए आईटीसी स्टेटस क्लेम बता रहा है। ठीक है। So before going to see your GST summary report, you can use these features or you can use these options. If you need to see the relevant ITC transactions in your GST summary report, or if you need to get a reflections of that kind of transaction in GST summary report, you can enable it. Coming on the next question, how do I choose between old and new GST utilization rule? Now in Busy, whenever you go to see a GST summary report, तो जीएसटी समरी रिपोर्ट देखते वक्त आपको एक न्यू रूल का भी ऑप्शन मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं न्यू रूल और ओल्ड रूल के कॉन्सेप्ट। आप जब बिजी में जीएसटी समरी रिपोर्ट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन डिसेबल रहता है, अप्लाई न्यू सेट ऑफ रूल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019। तो अगर हम इसको नो करके ओके करते तो इसका क्या रिफ्लेक्शंस आता है? बेसिकली जो ओल्ड रूल या डिफॉल्ट रूल पे है उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सीजीएसटी का इनपुट है, इनपुट विथ ओपनिंग। तो अभी इनपुट जैसे कोई इनपुट यहाँ पर 0 दिख रहा है, बट जो 100 रुपीज है दैट इज अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ ए सीजीएसटी इनपुट लेजर। अगर हम आपको इनपुट लेजर दिखाएं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर सीजीएसटी इनपुट लेजर पे 100 रुपए ओपनिंग डाला हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दी एक्सक्लूडिंग ऑफ दैट न्यू रूल, अगर हम न्यू रूल को एनेबल नहीं करते हैं तो क्रॉस एडजस्टमेंट कैसे करेगा? तो जैसे अगर हम यहाँ पर F4 बटन प्रेस करते हैं तो क्रॉस एडजस्टमेंट पे जब हम जाते हैं तो क्रॉस एडजस्टमेंट पे जो वैल्यू हमारा रिफ्लेक्ट करेगा दैट इज 29,900 सीजीएसटी आउटपुट, और एसजीएसटी आउटपुट भी 29,900 करेगा, क्योंकि 29,900 is coming after subtracting 100 rupees from 30,000. So CGST output value is 30,000 and CGST input value is 100 rupees. So what old rule says that first you have to adjust your CGST input with CGST output, SGST input will be adjusted with SGST output, then the remaining amount will get adjusted with IGST input. तो सीजीएसटी का रिमेनिंग अमाउंट 30,000 से 100 माइनस करने के बाद 29,900 आता है। सेम एसजीएसटी में भी आता है। देन दिस टू वैल्यू विल बी एडजस्ट विद आईजीएसटी। ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर न्यू रूल को अप्लाई कर देते हैं, इसको वाई करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा। यहाँ पर इस रो को ध्यान से देखिएगा, आपको क्रॉस टैक्स एडजस्टमेंट का सजेस्ट कर रहा है जीएसटी समरी रिपोर्ट पे कि अगर आप न्यू रूल को अप्लाई कर रहे हैं तो एज पर न्यू रूल योर क्रॉस टैक्स एडजस्टमेंट वैल्यू शुड बी 30,000, not 30,000 minus 100, not 29,900, it should be 30,000. That means अगर आप यहाँ इस पोजीशन पे खड़े होकर F4 बटन प्रेस करेंगे और क्रॉस टैक्स एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे, so you can see the CGST output amount and SGST output amount is adjusting with IGST input. That means according to that new rule, आपका सीजीएसटी इनपुट के साथ सीजीएसटी आउटपुट एडजस्ट होकर जो वैल्यू आ रही है उसके साथ आईजीएसटी इनपुट एडजस्ट नहीं हो रही है। डायरेक्ट सीजीएसटी आउटपुट और एसजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी इनपुट के साथ एडजस्ट हो रही है। ठीक है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ न्यू रूल एंड अ डिफॉल्ट रूल। अगर हम इसको नो रखते हैं, बाय डिफॉल्ट जो नो रहता है उस बेसिस पे आप अगर देखोगे तो 30,000 के जगह ये 29,900 क्रॉस एडजस्टमेंट पे एडजस्ट होगा। ठीक है। तो न्यू रूल ये कहता है कि आपका सीजीएसटी आउटपुट वैल्यू will not adjust with CGST input value, CGST output value and SGST output value will get adjust with IGST input value. तो अगर आप न्यू रूल के प्रोस्पेक्टिव से आप जीएसटी समरी की एडजस्टमेंट पोस्टिंग करना चाह रहे हैं, क्रॉस एडजस्टमेंट या इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, देन यू कैन अप्लाई दिस। ओके। बाय डिफॉल्ट इट रिमेन N. So this is the major difference between a new rule and a default rule. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को टेकअप करते हैं। दैट इज हाउ डज द समरी हैंडल मल्टीपल टैक्स रेट इन वन रिपोर्ट? दैट मीन्स कि हम एक ट्रांजैक्शन पे मल्टीपल टैक्स की आइटम्स को पिक कर सकते हैं। वी कैन डू मल्टीपल टैक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। नाउ इज देयर एनी ऑप्शन इन बिजी or in GST summary report in Busy software that will help me to analyze the taxable value and the tax amount of different tax rate? तो हम GST summary report से हम multiple taxation की डिटेल चेक कर सकते हैं। तो yes,
इन जीएसटी समरी रिपोर्ट इन बिजी सॉफ्टवेयर यू कैन गेट दिस ऑप्शन। अगर आप देखेंगे तो जीएसटी समरी रिपोर्ट को ओपन करने से पहले आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, शो टैक्स रेट वाइज बाइफिकेशन। अगर आप इसको नो रखते हैं, फॉर एग्जांपल, आप देखेंगे यहाँ पर टैक्स बाइफिकेशन नहीं आ रही है। इनपुट जीएसटी का टोटल टैक्सेबल अमाउंट दिखा रहा है एंड आउटपुट जीएसटी का टोटल टैक्सेबल अमाउंट दिखा रहा है। नाउ आई नीड अ डिटेल बाइफिकेशन ऑफ different tax rate of both input GST as well as output GST. So in that case, what we will do, or I will do, I will enable this option, so tax rate wise bifurcation. If I press OK over here, now you can see the bifurcation कि इसमें इनपुट जीएसटी 12% की भी ट्रांजेक्शन हुई हैं, 18% की भी ट्रांजेक्शन हुई है, कुछ अनरजिस्टर्ड डीलर के भी ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो उसके टैक्सेबल वैल्यू कितने हैं, उसके टैक्स अमाउंट कितने हैं, उसके आईजीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी अमाउंट कितने हैं, उसके टोटल टैक्स अमाउंट कितने हैं। तो यू आर गेटिंग द बाइफिकेशन ऑफ इनपुट जीएसटी एज वेल एज द बाइफिकेशन इन अंडर आउटपुट जीएसटी ऑल्सो। ठीक है, तो आपका इनपुट जीएसटी में ये 12% की सिर्फ परचेज एंट्री, जितनी भी परचेज एंट्री 12% की दिखेंगे वो आपको 12% की सारे परचेज एंट्री एक जगह दिखेंगे। अगर 18% की देखनी तो 18% की परचेज एंट्रीज दिखेंगे। सेम सेल्स के क्षेत्र में, इफ यू क्लिक ऑन 12% लोकल, यू कैन सी दी सेल्स ट्रांजेक्शंस, ओके, एंड 18% यू कैन सी दी 18% रिलेटेड ट्रांजेक्शन जहां पर आपने 18% जीएसटी अप्लाई किया है। ठीक है, so you can get the bifurcations in GST summary reports. Okay, now coming on the next slide and also on the next question, how does the summary handle reverse charge mechanism, RCM? That means we all know that अगर हम कोई unregistered party से परचेज करते हैं, so we are liable to pay tax on behalf of that unregistered party. So RCM की रिफ्लेक्शंस हमें जीएसटी समरी में दिख सकते हैं। अगर हमने RCM की कोई ट्रांजैक्शन की है, दैट रिफ्लेक्शन शुड टेक प्लेस इन जीएसटी समरी, और हाउ विल इट टेक्स प्लेस, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जब हम जीएसटी समरी रिपोर्ट्स चेक करते हैं, तो अगर हमने कोई आरसीएम की एंट्री पोस्ट करके रखी है, ठीक है, तो हमें वो यहाँ पर दिखेंगे फीड्स इन दी सेंस। तो कैसे दिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई परचेज एंट्री पोस्ट करके रखा हुआ है आरसीएम का, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये एक ट्रांजैक्शन पोस्ट किया है जिसमें आपने परचेज टाइप लोकल आरसीएम लिया है एंड यू हैव सिलेक्टेड द रिवर्स चार्ज मोड कंपलसरी। ओके, नाउ यू हैव डन द ट्रांजैक्शन, दिस पार्टी इज एन अनरजिस्टर्ड पार्टी एंड नाउ you will get an option to generate an RCM or to post the RCM transaction from GST miscellaneous utilities। जब हम GST miscellaneous utilities में जाएंगे, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा चेक पोस्ट consolidated RCM payable। Now if we click on this, अगर हमने एक महीने में, हो सकता है अप्रैल महीने में हमने 5-6 ऐसे ट्रांजेक्शन किए, तो उसका एक consolidated RCM ट्रांजेक्शन पोस्ट करना चाह रहे हैं। सो आई कैन गो विद मंथली बेसिस। अगर हमें डेली बेसिस पे करना है तो हम पर्टिकुलर डेट रेंज सेट कर सकते हैं कि अगर 1 तारीख को एंट्री किया तो 1 तारीख की अगर हम अलग से एक आरसीएम पोस्ट करना चाह रहे हैं, सो हम डेज बेसिस पे भी सेट कर सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी द ट्रांजैक्शन इज शोइंग। इफ आई डबल क्लिक ओवर हियर एंड इफ आई प्रेस F4 बटन, फ्रॉम हियर आई कैन पोस्ट द कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल वाउचर अगेंस्ट दैट परचेज ट्रांजैक्शन। तो इसकी एक, जब हम इसकी पोस्टिंग पे आ जाते हैं, तो जैसे हम इसको सेव करते हैं, okay, now if I mention the RCM invoice number and I save this transaction, now see this 42 rupees CGST input available RCM and CGST output RCM, ये वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा हमारा GST समरी पे। Now if you go to see the GST summary reports, okay, now you can see this output GST on RCM, it's showing over here। आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आउटपुट जीएसटी ऑन आरसीएम, ठीक है, और अनरजिस्टर्ड का भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर हम F4 बटन प्रेस करते हैं, सो हियर यू कैन गेट 2 ऑप्शन टू मैनेज योर आरसीएम। फर्स्ट इज टू, इफ यू नीड टू एडजस्ट योर आरसीएम विथ योर रेगुलर टैक्स, मतलब रेगुलर टैक्स मतलब कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के साथ आप अपना आरसीएम को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर कोई बैलेंस आरसीएम पड़ा हुआ है, उसको आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अगर हम आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट पे जाएंगे, तो हाँ, अगर कुछ वैल्यू है तो द लेजर पोस्टिंग विल टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली। अब इसको सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं जो 42 का जो हमने एंट्री पोस्ट किया था आरसीएम का, वो जो रेगुलर सीजीएसटी इनपुट लेजर है और एसजीएसटी इनपुट लेजर है उसके साथ एडजस्ट हो जा रही है। ठीक है, सेम वे में एडजस्ट हो जाने के बाद अगर हमें आरसीएम पेमेंट करनी है तो हम F4 बटन फिर से पोस्ट करेंगे और आरसीएम पेमेंट में जाएंगे।
तो अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इसको आगे पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं विथ योर चालान नंबर, डेट, चेक डिटेल्स, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव विथ यू। तो आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं बैंक का बीएसआर कोड मेंशन करके आगे इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स वगैरह सारे आपके रिफ्लेक्शंस यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं RCM इनपुट एडजस्टमेंट फीडेड हुआ है, तो ये 42 रुपीज जो है RCM इनपुट एडजस्टमेंट हो चुका है, जो कि टैक्स कैलकुलेशन पे भी रिफ्लेक्ट हो गया। टैक्स कैलकुलेशन के जो स्क्रीन है तो इस सेक्शन पे आपका रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो सब कुछ एडजस्ट हो जाने के बाद नेट जीएसटी पेबल आता है। RCM वगैरह एडजस्ट करने के बाद रेगुलर टैक्स के बाद जो भी हमारी रिमेनिंग जीएसटी अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है, तो वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो यहाँ पर बता दे रहा है नेट जीएसटी पेबल कितना करना है आफ्टर ऑल दोस reflections. Okay, all those RCM, all those input GST and output GST reflections. Coming on the next question. Okay. So, what is cross tax adjustment and how does it work? जैसे कि आप RCM का मैंने दिखाया, तो RCM पे भी आप जो भी आपकी पेमेंट मोड हो, चाहे वो कैश हो, बैंक हो, उसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम क्रॉस एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो पहले हमें समझना है क्रॉस एडजस्टमेंट होता क्या है। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। लाइक सपोज यू हैव परचेज गुड्स इन आईजीएसटी और आपका आईजीएसटी हुआ 100 रुपीज। नाउ यू हैव सोल्ड योर गुड्स विथ सीजीएसटी आउटपुट विच इज 50 रुपीज, मतलब सीजीएसटी आउटपुट आपका आपने कलेक्ट किया 50 रुपीज सेल करते हुए गुड्स को, और एसजीएसटी आउटपुट आपने कलेक्ट किया 50 रुपीज अपने गुड्स को सेल करते वक्त। बट आप परचेज जब किए थे तो आईजीएसटी आपने पॉकेट से 100 रुपए दिया था। तो क्रॉस एडजस्टमेंट मीन्स यू आर गोइंग टू एडजस्ट योर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विथ आईजीएसटी। दैट मीन्स आप अपना सीजीएसटी आउटपुट बैलेंस अगर आपके पास पड़ा हुआ है 50 रुपीज एंड एसजीएसटी आउटपुट बैलेंस 50 रुपीज पड़ा हुआ है, सो इफ यू एडजस्ट विद दैट आईजीएसटी देन आपको गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आईजीएसटी के साथ वो सेट ऑफ हो जा रही है। सो क्रॉस एडजस्टमेंट इज अ काइंड ऑफ सेट ऑफ प्रोसेस थ्रू विच यू कैन सेट ऑफ योर रेगुलर टैक्स एक्स अमाउंट, जो कि सीजीएसटी एसजीएसटी आप आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो 100 रुपए से 50 रुपीज आपका सीजीएसटी आउटपुट एडजस्ट हो जाएगा, तो सीजीएसटी का वैल्यू 0 हो गया। एसजीएसटी आउटपुट का वैल्यू 50 रुपीज, आप आईजीएसटी का जो 50 रुपीज बचा हुआ रहेगा उससे आप एडजस्ट कर लोगे, तो आईजीएसटी का वैल्यू भी 0 हो गया, सीजीएसटी का भी 0 हो गया और एसजीएसटी का भी 0 हो गया। सो देयर इज नो टैक्स अवेलेबल टू मेक पेमेंट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कभी हम आईजीएसटी में परचेज करते हैं तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ एडजस्ट भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड क्रॉस एडजस्टमेंट। सो इन बिजी ऑल्सो यू कैन डू दैट क्रॉस एडजस्टमेंट। तो आपको सोच के एनालाइज करके आपको कौन सा लेजर डेबिट करना है, कौन सा लेजर क्रेडिट करना है, वो नहीं करना पड़ेगा। सो फ्रॉम जीएसटी समरी, इफ यू प्रेस F4 button, which is a smart key, once you press this F4 button, you will find all these transaction mode. Here, if you want to go with the cross adjustment, you click on cross adjustment, then the relevant ledger will get reflect. कौन सा लेजर डेबिट होना है, कौन सा लेजर क्रेडिट होना है, the relevant ledger will get picked on the debit as well as in the credit side. आप जैसे इसको F2 बटन प्रेस करेंगे तो आगे इसकी जनरल पोस्टिंग के लिए आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, जहां पर जीएसटी नेचर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा, जीएसटी एडजस्टमेंट, एंड द रिमेनिंग आईजीएसटी इनपुट विल गेट एडजस्ट विद सीजीएसटी आउटपुट एंड एसजीएसटी आउटपुट। दिस इज कॉल्ड क्रॉस एडजस्टमेंट, वेयर यू आर गोइंग टू एडजस्ट योर CGST, SGST with your IGST. Okay, this is all about the cross adjustment and the RCM that I have explained. बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस को टेकअप करते हैं, दैट इज हाउ डज द समरी हैंडल TDS एंड TCS क्रेडिट एडजस्टमेंट। सो जीएसटी समरी कैसे TDS और TCS क्रेडिट एडजस्टमेंट को हैंडल कर सकता है, हाउ वी कैन गेट दिस kind of transaction recorded in GST summary. So TDS on GST and TCS on GST. Let's first understand when we will apply TDS on GST and when we will apply TCS on GST. तो TDS on GST हम तब अप्लाई कर सकते हैं, एग्जांपल देता हूँ, जब आप कोई मेटल स्क्रैप डीलर से आप कोई परचेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं एंड दैट वैल्यू इज एक्सीडिंग 2.5 लाख, ऑन दैट केस आप उस पे TDS ऑन GST अप्लाई कर सकते हैं। TCS के क्षेत्र में क्या होता है, जब आप कोई
एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप किसी ई कॉमर्स पोर्टल जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उनको आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं उनको मटेरियल, और अमेजोन वाले अपने पोर्टल से वो आइटम को सेल आउट कर रहा है। और जब अमेजोन को वो पेमेंट मिलेगा कस्टमर से, वो पेमेंट जब आपको पे करेगा अमेजोन वाले, तो आपसे टीसीएस काट के वो आपको पेमेंट करेगा। तो टीसीएस अमेजोन वाले या फ्लिपकार्ट वाले ई कॉमर्स के क्षेत्र में 0.5% काटेगा। टीडीएस के क्षेत्र में जो परसेंटेज अप्लाई होती है वो टीडीएस ऑन सीजीएसटी 1% होती है, टीडीएस ऑन एसजीएसटी 1% होती है, और टीसीएस के क्षेत्र में वो होती है टीसीएस ऑन सीजीएसटी 0.5, टीसीएस ऑन एसजीएसटी 0.5%। ठीक है, तो इसका ट्रांजैक्शन कैसे हम बिजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे इसके रिफ्लेक्शन हम जीएसटी समरी रिपोर्ट पे देख सकते हैं, क्या एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैं बता दूं टीडीएस का। तो आप जब जीएसटी समरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, तो आप जो भी टीडीएस या टीसीएस रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी रिफ्लेक्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट टू बी एडजस्टेड मतलब ये वैल्यू आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने आउटपुट जीएसटी के साथ। तो ये वैल्यू रिफ्लेक्ट कैसे किया, तो मैं ट्रांजैक्शन दिखा दूं। बेसिकली हमने एक परचेज एंट्री किया था, एक मेटल स्क्रैप डीलर से हमने परचेज किया है, 2.5 लाख के ऊपर वैल्यू है। उस पे हमने ये बिल सैंडरीज यूज किया है। ये बिल सैंडरीज आप क्रिएट कर सकते हैं टीडीएस सीजीएसटी फ्रॉम परचेज, जिसका आप जो बिल सैंडरी नेचर ये रख सकते हैं टीडीएस सीजीएसटी फॉर परचेज, और लेजर पोस्टिंग आप टीडीएस ब्रैकेट में सीजीएसटी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको दो बिल सैंडरी सिलेक्ट करने हैं, एक सीजीएसटी फॉर परचेज और एसजीएसटी फॉर परचेज। तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है, यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट जो आपकी है हो रही है दैट इज 3 लाख। तो 3 लाख पे टैक्सेबल अमाउंट पे आपका टीडीएस रिफ्लेक्ट करेगा 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी। सो दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर जीएसटी समरी। तो इसके बेसिस पे अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री करना चाह रहे हैं आउटपुट टैक्स टैक्स के साथ, देन आई विल प्रेस F4 बटन ओवर हियर। नाउ आई विल गेट एन ऑप्शन टू एडजस्ट द टीडीएस विद आवर आउटपुट एडजस्टमेंट। तो इफ यू क्लिक ओवर हियर, देन आप देख सकते हैं कि मेरा जो रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट है सीजीएसटी आउटपुट, उसके साथ मैं टीडीएस सीजीएसटी को एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जो 3000 है वो मेरा रेगुलर सीजीएसटी आउटपुट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। अगर इस तरह की रिकॉर्ड्स हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हुए हैं जिसपे हमने टीडीएस अप्लाई किया हुआ है, या कोई मेटल स्क्रैप डीलर से हमने परचेस किया 2.5 लाख के ऊपर, वहां पर अपने टीडीएस अप्लाई किया हुआ है, तो उस टीडीएस की टैक्सेशन अमाउंट को भी हम रेगुलर टैक्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें गवर्नमेंट को जो है बैलेंस अमाउंट पे करना पड़े, बैलेंस टैक्स की वैल्यू पे करना पड़े। क्योंकि हमने टीडीएस सीजीएसटी एसजीएसटी वो भी हमने बेसिकली हमने जो है अपने मेटल स्क्रैप डीलर से जब परचेज किया तब हम उसको पे कर रहे हैं अपने पॉकेट से, तो उसकी हम इनपुट लेंगे। तो या हम इनपुट क्रेडिट पे एडजस्ट करना चाहेंगे तो हम रेगुलर टैक्स के साथ एडजस्ट करेंगे। तो हम इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर हम टीसीएस का देखें तो टीसीएस का आप देख सकते हो, एक मैंने एग्जांपल जनरल पोस्ट किया हुआ है जिसमें अमेजन वाले जब पेमेंट करते हैं, तो अमेजन वाले सपोज अमेजन वाले आपको जो है एक्चुअली 1,000 रुपए का पेमेंट आपको मिलना था, क्योंकि आपने अमेजोन को मटेरियल सप्लाई किया था और अमेजोन ने आपका मटेरियल सेल आउट किया है। अमेजोन ने पेमेंट कलेक्ट किया कस्टमर से, बट अमेजोन आपको 1,000 रुपए पेमेंट नहीं कर रहा है, अमेजोन आपको 900 रुपीज पेमेंट कर रहा है। अमेजोन ने आपके 1,000 रुपए में से 0.5% टीसीएस काट लिया है सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो आप जर्नल कुछ इस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं, कैश या बैंक डेबिट एंड टीसीएस सीजीएसटी, आपको ये लेजर मिल जाएंगे, या आप इस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर रहते हैं, और इसको आप डेबिट करेंगे, टीसीएस एसजीएसटी उसको डेबिट करेंगे, और अमेजन पार्टी को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शंस आपको जीएसटी समरीज पे आ जाएगा। नाउ अब हम ये टीसीएस का वैल्यू हम रेगुलर टैक्स के साथ एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे करेंगे। तो हम F4 बटन प्रेस करेंगे, देन वी विल गो टू टीसीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट। Now you can see the ledger, the related ledger will get post automatically in the debit side and in the credit side. You click on the save button and your general voucher posting will takes place accordingly. आप देख सकते हैं सीजीएसटी आउटपुट के साथ टीसीएस सीजीएसटी फॉर सेल लेजर के साथ एडजस्ट हो चुका है। जैसे आप इसको सेव करेंगे, आगे ये टीसीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट पे पोस्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम टीडीएस और टीसीएस की एडजस्टमेंट पोस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पोस्ट कर लिया, देखिए आपकी टीसीएस क्रेडिट टू बी एडजस्ट हट गया है, अब नहीं है। अगर हम टीडीएस का भी एडजस्ट कर देंगे तो ये टीडीएस का भी यहाँ से पोस्ट हट जाएगा। तो ये पोस्ट तब तक दिखेगा जब तक आप टीडीएस या टीसीएस को आपने आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं किया है। सो दिस वैल्यू विल रिफ्लेक्ट up to that time when or still you have not make any kind of adjustment with your CGST output or SGST output tax amount. Okay. Now coming on the next question. How GST summary provide ITC adjustment of reversal, reclaim, ineligible or blocked credit? Let first clear what reversal reclaim means. That is कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसपे आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है एंड दैट ट्रांजैक्शन इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, लाइक से फॉर एग्जांपल व्हीकल एक्सपेंसेस। तो आपका कोई आपने व्हीकल एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया और उस पर या किसी ने व्हीकल एक्सपेंसेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, आपके पास वो ट्रांजैक्शन आया हुआ है, आपने उस पर आईटीसी क्लेम कर लिया है। ठीक है, सो दैट इज इनएलिजिबल ट्रांजैक्शन। इस तरह की ट्रांजैक्शन पे आप अगर क्लेम कर रहे हैं तो आप उसका रिवर्स कर सकते हैं आईटीसी। ठीक है, और आईटीसी रिवर्सल इस केस में भी हो सकती है जैसे कि आपने किसी सप्लायर से परचेज किया है और आपने उस सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है या उसका पेमेंट डे ड्यू 180 डेज से ज्यादा पड़ा हुआ है, देन इन दैट केस यू नीड टू reverse your ITC. That means if you have claimed the ITC after recording the transactions, if you have claimed the ITC and in that scenario you have not make the payment to that supplier within 180 days, अगर 180 days exceed हो रही है और उससे पहले आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है, आगे उसको पेमेंट किया नहीं है आपने सप्लायर को जिससे आपने मटेरियल परचेज किया था, यू नॉट हैव पेड तो द सप्लायर the amount within 180 days, then you are liable to reverse the ITC. आप फिर ITC क्लेम नहीं कर सकते, आपने अगर क्लेम करके रखा हुआ तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल होते हैं, जैसे रूल 37 के अंतर्गत ये आता है कि अगर आप किसी सप्लायर को 180 डेज के अंदर पेमेंट करते हैं तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं उस ट्रांजैक्शन पे। अगर आपने पेमेंट नहीं किया और आपने क्लेम कर लिया, देन यू हैव टू रिवर्स दैट आईटीसी। ठीक है, तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस अगर आपको रिकॉर्ड करनी है बिजी में और इसकी रिफ्लेक्शंस अगर आपको जीएसटी समरी में देखनी है, सो हाउ यू कैन रिकॉर्ड दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेट्स सी प्रैक्टिकली इन बिजी। आपको बेसिकली क्या करना है कि अगर आप आईटीसी को रिवर्स करना चाह रहे हैं, सो यू कैन गो टू जनरल वाउचर, यू कैन डू इट फ्रॉम जनरल वाउचर। ठीक है, और यहाँ पर आप आईटीसी रिवर्सल का एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं। सपोज 1000 हमने डाल दिया और हम यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं सीजीएसटी इनपुट। ठीक है, हमने बताया 500 और क्रेडिट कर लिया एसजीएसटी इनपुट। तो ये जो इनपुट हमने लिया था 500 रुपीज, इसको हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आईटीसी हम 1000 रुपये रिवर्स कर रहे हैं, तो इसकी हमने यहाँ पर सेव कर दिया। सॉरी, इसमें हमने यहाँ पर हम जो करेंगे जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट पे जाएंगे एंड देन यहाँ पर हम जीएसटी नेचर यहाँ पर लेंगे, जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट, फिर हम यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट करेंगे आईटीसी रिवर्सल स्लैश इनएलिजिबल आईटीसी। इसको क्लिक करने से हमारे पास बहुत सारे रूल्स आ जाएंगे। अगर हम रूल 37 के अंतर्गत इसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि सीजीएसटी से हम जो है सीजीएसटी इनपुट से हम 500 को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, एसजीएसटी इनपुट से 500 को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। आगे इसको सेव कर दिए। ठीक है, तो हमने ये पोस्ट कर लिया। इसके बेसिस पे जब हम जीएसटी समरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, सो वी कैन सी दी रिफ्लेक्शन इन दी रो आईटीसी एडजस्टमेंट रिवर्सल रिक्लेम एंड अदर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया है जिसमें हमने जीएसटी नेचर हमें लेना है जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट, देन ओनली दिस बॉक्स विल अपीयर जीएसटी एडजस्टमेंट वेयर यू कैन सिलेक्ट आईटीसी रिवर्सल एंड इनएलिजिबल आईटीसी। ठीक है, अगर हम
रिक्लेम करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स कि हमने पेमेंट कर दिया, जिस पे हमने रिवर्स कर दिया था जिस ट्रांजैक्शन पे, अब हम हमारा पेमेंट सेटलमेंट हो गया, हमने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, अब उस ट्रांजैक्शन में हम फिर से आईटीसी रिक्लेम करना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले हमने क्लेम किया था, रिवर्स किया, फिर से उसी ट्रांजैक्शन में हम रिक्लेम करना चाह रहे हैं। तो उस केस में हम जनरल कुछ इस तरीके से मैनेज करेंगे। तो मान के चलिए अगर इस एंट्री को हम मॉडिफाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, रिवर्स को हम क्रेडिट में लेके आ जाएंगे। दैट मीन्स सो दिस आईटीसी रिवर्स विल बी क्रेडिट एंड दिस सीजीएसटी इनपुट एंड एसजीएसटी इनपुट विल बी डेबिट। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको आईटीसी रिक्लेम सिलेक्ट करेंगे उस केस में। ठीक है, जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट पे। अब रिक्लेम हम दो तरीके से कर सकते हैं। कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर के ट्रांजैक्शन पे हम रिक्लेम कर रहे हैं तो हम आईटीसी रिसीव फ्रॉम आईएसडी सिलेक्ट करेंगे। अगर एनी अदर है तो हम एनी अदर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर रिक्लेम का वैल्यू सेट कर सकते हैं, डाल सकते हैं कितना सीजीएसटी रिक्लेम कर रहे हैं, कितना एसजीएसटी इनपुट रिक्लेम कर रहे हैं, और आगे इसको सेव कर देंगे। तो ये भी हमारा उसी रो पे रिफ्लेक्ट करेगा जहां पर जीएसटी समरी पे आईटीसी एडजस्टमेंट दिख रहा था रिक्लेम। तो आप यहाँ पर रिक्लेम का भी आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एनी अदर पे आ रहा है ये, एनी अदर मोड पे हम एंट्री किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एनी अदर सिलेक्ट किया था, तो ये एनी अदर सेक्शन पे आ गया, रिफ्लेक्शन दिखा दिया। ठीक है, अगर हम इसको इनपुट सर्विस के क्षेत्र में करते, आईटीसी रिसीव फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो उस केस में आपको जो है आईटीसी रिसीव फ्रॉम आईएसडी में दिखा देता सेक्शन पे। ठीक है, this is all about the ITC adjustment transaction and the reflection that you can get from GST summary report। एंड आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी जो आईटीसी एडजस्ट हो रही है, रिवर्स हो रही है, उसकी भी आपको रिफ्लेक्शन टैक्स कैलकुलेशन वाले स्क्रीन पे आ रही है। जो भी एडजस्ट हो रही है वो भी आईटीसी एडजस्टमेंट आपकी जो इनपुट आउटपुट उससे भी एडजस्ट हो रही है। ये जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, वो भी आपके प्लस माइनस होके आपके नेट जीएसटी पेबल को डिफाइन कर रहा है। तो टैक्स कैलकुलेशन पे भी आपको ये रिफ्लेक्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, दैट इज द टैक्स कैलकुलेशन डिटेल। तो आप देख सकते हैं कि जब आप जीएसटी समरी पे देख रहे हैं तो जो भी हमने ओपनिंग डाला इनपुट का, जो भी मेरा जीएसटी का इनपुट ट्रांजैक्शन हुआ, चाहे वो आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, जो भी मेरा आईटीसी रिवर्स हुआ है, एडजस्ट हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन हो, जो भी मेरा आरसीएम का रिफ्लेक्शन हो गया, या जो भी मैंने आरसीएम पेमेंट किया या आरसीएम के साथ रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट किया, उसका एडजस्टमेंट मुझे दिखेगा। उसके बाद आउटपुट जीएसटी माइनस होकर जो मेरा नेट जीएसटी पड़ा हुआ रहेगा, that is called GST payable that I need to pay to government. If I press F4 button and if I click on regular GST payment, then I can pay the remaining amount to the government। तो सब मेरा एडजस्टमेंट होने के बाद, रिवर्सल होने के बाद, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट होने के बाद, आरसीएम एडजस्ट होने के बाद मेरा नेट जीएसटी पेबल रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर मुझे प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन देखनी है या अगर मुझे टैक्स कैलकुलेशन रिपोर्ट देखनी है तो हम जीएसटी समरी रिपोर्ट से भी हम टैक्स कैलकुलेशन रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं इस स्क्रीन पे। तो हमें नेट जीएसटी पेबल्स यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, कैन आई पोस्ट जीएसटी पेमेंट वाउचर डायरेक्टली फ्रॉम समरी? ऑब्वियसली। तो आप देख सकते हैं कि हम जीएसटी समरी रिपोर्ट्स पे भी स्क्रीन से ही हम डायरेक्ट F4 बटन प्रेस करेंगे, जो कि स्मार्ट की है, उससे हम रेगुलर जीएसटी पेमेंट पे जाएंगे। तो जो मेरा नेट जीएसटी पेबल है वो हम इंस्टेंटली यहाँ पर पे कर सकते हो। तो मेरा नेट जीएसटी पेमेंट जो है सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी आउटपुट, वो मेरा कैप्चर कर लिया। आगे मैं इसको सेव करके रेगुलर पेमेंट के मोड पे मेंटेन कर सकते हैं। चालान नंबर, डिटेल, बैंक नेम, बैंक बीएसआर कोड डाल के हम आगे इसको पेमेंट पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें दिख जाएंगे, जीएसटी समरी रिपोर्ट्स पे भी हमें दिख जाएंगे। तो जो भी मेरे जीएसटी पेमेंट्स वगैरह हुई हैं, तो हम पेमेंट्स पे आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्शन दिख गए हैं। तो आपने जो पेमेंट किया 29,308, 29,308 सीजीएसटी एसजीएसटी, वो अपने टैक्सेबल पेबल कम पेमेंट डिटेल पे रिफ्लेक्ट हो गया है इस वाले सेक्शन पे। ठीक है, ये अमाउंट और ये अमाउंट 29,308 एंड 29,308 दिस अमाउंट। ठीक है, coming on the next question, that is how are debit and credit note managed in GST summary? So debit note, क्रेडिट नोट इन द सेंस जो हम परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न करते हैं, तो परचेज रिटर्न की एंट्रीज भी अगर हम पोस्ट करते हैं तो दैट विल आल्सो गेट रिफ्लेक्ट इन माय जीएसटी समरी। तो अगर हम परचेज रिटर्न पे आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम
एक जो परचेज एंट्री है हमारा 1 2 3, इसके बेसिस पे अगर हम एक रिटर्न पोस्ट करते हैं एंड सपोज हमने 1 2 3 डाल दिया, तो मेरा जो एक्चुअल परचेज बिल नंबर है उसके बेसिस पे मेरा परचेज अमाउंट और आईजीएसटी टैक्स अमाउंट रिफ्लेक्ट कर गया। हम इसको ओके करेंगे तो मेरा जो आइटम्स है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, परचेज से मेरी परचेज रिटर्न पे कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ से सपोज मैं एक आइटम रिटर्न कर रहा हूँ, इसमें से 0.5 मीटर में रिटर्न कर रहा हूँ, सो दिस रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस इन माई जीएसटी समरी रिपोर्ट। तो अगर आप डिस्प्ले में जाके जीएसटी समरी रिपोर्ट पे देखेंगे, so you can get to see the reflections. See, you can see the debit note and credit note. Now you can see the section is coming, the debit note credit note section, where the debit note entry has been get posted or the reflection taking place in the GST summary report. ये सेम क्रेडिट नोट के क्षेत्र में भी आप सेल रिटर्न करेंगे तो वो भी आपके रिफ्लेक्शंस पे दिख जाएंगे जीएसटी समरी पे। हाउ कैन वी ट्रैक पेंडिंग बिल एक्सीडिंग 180 डेज फॉर आईटीसी रिवर्सल? अब हम अगर ट्रैक करना चाहें कि हमें बिजी गाइड करे कौन से वो ट्रांजैक्शन है जिसके बेसिस पे हमने अभी तक अपने सप्लायर को पेमेंट किया ही नहीं है और हमने उस पर क्लेम लेना चाह रहे हैं या क्लेम ले लिए आईटीसी, तो 180 डेज अबव पेंडिंग जो एंट्रीज है उसको अगर हमें चेक करना है, तो इन दैट केस वी कैन मूव ऑन टू दी जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी रजिस्टर्स, ठीक है, सॉरी जीएसटी अदर रिपोर्ट्स। हियर यू विल फाइंड बिल वाइज आईटीसी रिवर्सल। सो बेजी एक अलग ही रिपोर्ट दे रहा है जिसमें आप सारे पार्टीज ट्रैक कर सकते हो कंसीडरिंग 180 डेज, कि कितने 180 डेज के पुराने ट्रांजैक्शन है जिसके अभी तक पेमेंट आपने क्लियर नहीं किया है, तो आपको वो सारे ट्रांजैक्शंस इस पे दिख जाएंगे, ठीक है, जिसका अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। Next question is, can we generate GSTR 2A and 2B register in BUSY? Yes, you can generate 2A and 2B in BUSY. उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में जाकर डाउनलोड कर लिए 2A और 2B। तो आप बिजी में, जैसे आप सब जानते हो, आप ऑटो डाउनलोड भी कर सकते हैं, यू कैन ऑटो डाउनलोड योर 2A and 2B एंड against that you can get the 2A 2B register which is under GST reports, GST रजिस्टर, और जीएसटी रजिस्टर के अंडर आपको 2A और 2B रजिस्टर्स मिल जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द डाउनलोड यू कैन गेट टू सी द 2A एंड 2B रजिस्टर्स, ठीक है। तो अप्रैल का अगर हम चेक करें, so you can see all the transactions related to April are showing, the party's name are showing and the number of records is showing। अगर हम किसी पार्टी में डबल क्लिक करते हैं उसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे, उसके फाइलिंग स्टेटस दिख जाएंगे, उसके रिटर्न पीरियड दिख जाएंगे, इस वाउचर का रिटर्न पीरियड करंट है या नेक्स्ट रिटर्न पीरियड का है, ये ट्रांजेक्शन फाइलिंग स्टेटस बता देगा, फाइल हुआ है नहीं हुआ है, सेक्शन किसका है, B2B है B2C का है। सो वी कैन चेक दी, this will help us to ensure the proper ITC, or it will help us to track the data or the transaction that is going to reflect, that is reflected in our GSTR 2A and 2B। तो हम इंश्योर कर सकते हैं एक्यूरेट आईटीसी इस रिपोर्ट के माध्यम से, या हम इसको ट्रैक कर सकते हैं बेसिकली। सो दीज आर ऑल कॉमन क्वेश्चंस दैट mostly arises whenever you are going to work or whenever you're going to record your GST transactions and you're going to see your GST summary report. So these few common questions mostly appears in your mind, and we tried from our end to clear out all your queries. Now I would be happy and proud to share this slide with all of you that BUSY has been appreciated by Government of India for filing the return in time, in a proper time. So this has been possible through BUSY software, because BUSY also maintains all his records and all his detail in BUSY software, and time to time filing has been done from BUSY's end. So it's an appreciation letter that we get from Government of India. So I would also suggest all of you to go through with the GST summary reports to check each and every options, and I'm sure GST summary report will help you to manage your GST compliances. So further assistance, you can connect to our help desk number, which is 8282828282. It's a 5 time 82.